वेलकम। वेलकम टू डेवर। सर अभी नहीं कर रहा हूँ, करना है। ओके, वेलकम डे टू आवर फ्री ट्रेनिंग। फ्री ट्रेनिंग में आज का सीखने वाले गाइस जो भी नए होंगे, आई थिंक रोहिता वाघमारे, सारिका राज बांदेकर, दीज आर न्यू न्यू पीपल। शुरू करते वक्त अगर हम ठीक से देखने जाए तो हमें किस में ट्रेड शुरू करना चाहिए। माइट बी पॉसिबल है कि आप में से भी बहुत लोग, जैसे नीरज ने भी पूरा चालू नहीं किया होगा, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं थोड़ा सा एक रॉन्ग वे से शुरुआत कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग देखें इंस्ट्रूमेंट्स टू ट्रेड, कि अगर हमें ट्रेड करने के लिए शुरू करना है तो उसमें सबसे पहला जो आता है गाइस, दैट इज इक्विटी। बाद में क्या आता है? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। अभी फिलहाल जो करेंसी का बीमार चढ़ रहा है, खरी आ रही है, और क्रिप्टो। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ ट्रेड है, इसमें ध्यान में रखना आपको। अभी जब आपका, आप अभी शुरू नहीं किया, या फिर आप लॉसेस में हो, या फिर आप प्लानिंग की बाबा आगे जाके कुछ करना है इसमें, आप ट्रेडर हो नए हो, जो भी होगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ध्यान में रखता है, ऑलवेज स्टार्ट विद द इक्विटी। अभी इक्विटी स्टार्ट करते हो क्या कर सकते हो? एक तो एक थोड़ा सा लमसम अमाउंट, फॉर एग्जांपल 1 लाख या 2 लाख, और एक मंथली एसआईपी, जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था। मंथली एसआईपी मतलब मंथली आप समझो, आप अगर सैलरीड पर्सन हो तो मंथली 10,000, 20,000, 5,000, जो भी होगा आपके पॉकेट को जो परवड़ेगा उसके हिसाब से आप इक्विटी में इन्वेस्टमेंट्स करना शुरू कर दो। मीन वाइल जस्ट फोकस ऑन स्टडी। अभी अभी आपको कहां पे भी जाके ट्रेड नहीं करना है। प्रॉब्लम ये है कि लोग डायरेक्टली मार्केट में आके उनको डायरेक्टली ट्रेड करने की कोशिश करते हैं, और यहां पे गड़बड़ हो जाती है। तो फिलहाल आप मार्केट में बोलते हैं ना, ये हुआ फाउंडेशन। कोई भी बिल्डिंग अगर बना रहे हो आप, तो ध्यान में रखना आपको फाउंडेशन बनाना शुरू करना है। जितना ये स्ट्रांग होगा उतना ही आप ऊपर की बिल्डिंग स्ट्रांग बन पाओगे। तो इसलिए कि फाउंडेशन तो इक्विटी में शुरुआत कीजिए, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में। अभी ये मेन है। आज आपका मैं बेस बना के, आपका फाउंडेशन बना के आज मैं आपको दे दूंगा, जो भी नए पुराने आपको एक ट्रिक्स दे दूंगा कैसे करना है, क्या करना है, उसके हिसाब से आप आपका प्लान कर सकते हो। तो ये सबसे पहला इक्विटी, ये हो जाएगा। उसके बाद आप फ्यूचर्स में आओगे। ऑप्शन सबसे लास्ट, सबसे लास्ट ये एक्चुअल में बोलूंगा तो इंडियन मार्केट के लिए। करेंसी और क्रिप्टो ये पूरा इंटरनेशनल मार्केट हुआ। इसके थोड़े से रूल्स अलग चलते हैं, इसके एक्सचेंज अलग है, इसका सेशन अलग होते हैं, जैसे लंदन सेशन एशिया। वो उसके हिसाब से इसको प्लान करके थोड़ा सा ट्रेड करना पड़ता है। क्रिप्टो में अगर आप देखोगे तो मोमेंटम शाम को ज्यादा आता है, इसलिए मैं ज्यादा करके इसको जो शाम के इवनिंग के टाइम पे प्लान करता हूँ। ओके, सो ये पूरा सेगमेंट अलग आ गया। तो यहां पे भी आपको इक्विटी में शुरू करने के बाद फ्यूचर्स है, ये थोड़ा सा इजी है। ऑप्शंस इज बिट कंफ्यूजिंग समझने के लिए। अभी इसमें टाइम वैल्यू आती है, इंट्रिंसिक वैल्यू आती है, बहुत सारी चीजें। अगर आप इसको हैबिचुएटेड नहीं हो तो प्लीज पहले इससे दूर रहो। इसको सीखने के लिए, इसको समझने के लिए आपको टाइम चाहिए, और वो जब तक आपके पास नहीं, आप नहीं दे रहे हो, तो प्लीज अवॉइड दिस। इस पे हाथ जब बैठ जाएगा उसके बाद ही आप ये इंस्ट्रूमेंट में आओ। ओके। और अभी अगर बोला बोला जाए मैनिपुलेशंस, मार्केट में प्रॉब्लम जो हो रही है मैनिपुलेशंस की वजह से, आपके जो स्टॉप लॉस हिट होते हैं, जो प्रॉब्लम होती है, हाँ, ऑपरेटर्स गेम जिसको बोला जाता है, वो पूरा का पूरा ऑनेस्टली स्पीकिंग इंडियन मार्केट में उसका चांस है होने का। लेकिन क्रिप्टो और करेंसी, इसमें ये मार्केट बहुत बड़ा है, इट्स वेरी बिग मार्केट। एज वेल एज इसमें ये चांसेस कम है। प्लस 24 आवर्स मार्केट चलते रहता है, तो आप कभी भी आपके हिसाब से एंट्री कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। और जैसे भी अपना आज क्लोज हो गया 3 साढ़े 3 बजे, कल चालू होगा 9:15 बजे, तो मीन वाइल ऑपरेटर्स को एक पूरा का पूरा उनका गेम खेलने का चांस मिल जाता है। इसलिए गैप अप गैप डाउन, मतलब आज अपने शॉर्ट की पोजीशन बना के रखी है और आप घर पे चले गए, सो गए, कल पता चला गैप अप ओपन हो गया, तो यहां पे आपका बड़ा यूज लॉस हो जाता है। ये प्रॉब्लम है। तो फिलहाल आहिस्ता आहिस्ता इवन आई एम, मतलब मेरा भी क्रिप्टो में, और करेंसी थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, बिकॉज उसका थोड़ा सा बोलते हैं क्रॉस करेंसी जब करते हैं तो थोड़े से उनके न्यूज में मैं ट्रैक होने चाहिए। तो थोड़ा सा करेंसी में कम कर रहा हूँ, पूरा डिटेल में करूंगा, लेकिन क्रिप्टो थोड़ा हाथ में आ गया है मेरे। इथेरियम, बिटकॉइन, एज वेल एज नाला वगैरह भी आपको दिखाया।
ये 3-4 इंस्ट्रूमेंट अच्छे हैं, उनको ही पकड़ो और उनसे अच्छे से करो। आई जो अपने ओल्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ लाऊंगा मैं इसमें, डोंट वरी, स्टे ट्यून। आपको इंडियन मार्केट से ज्यादा ये क्रिप्टो में ज्यादा मजा आएगा। इट्स वेरी गुड। तो स्टार्टिंग ही जो करनी है ये कैसे करने, फाउंडेशन पहले बनाना है, आज फाउंडेशन बनाएंगे हम लोग आप सबका। उसके बाद ट्रेडिंग का, अगर ये सब कुछ अच्छे से हुआ तो जो भी नए लोग हैं उनके लिए हम लोग ट्रेडिंग स्पेशली, कि ट्रेडिंग कैसे करनी है उसके लिए हम लोग कुछ ना कुछ चीज करेंगे। ओके, तो ये सबसे पहला बेस हुआ कि आप शुरू कहां पे कर सकते हो। नाउ फर्स्ट टेल मी, अभी इंडियन मार्केट कहां पे है? इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट? जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है जब भी आप मार्केट में घुसते हो, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट, बताओ मुझे। आज आपको पता चलेगा, अगर आपको शुरुआत भी करनी है, कब करनी है, कैसे करनी है, मतलब इसके लिए आपको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो? आपको क्या लगता है फिलहाल, आपका आंसर क्या है? इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट? अतुल सेज नो। ओके, नाउ आंसर इज यस, आंसर इज नो। व्हाट इज दिस? एक ही इसके दोनों आंसर कैसे? यस भी आ रहा है और नो भी आ रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, यू डोंट हैव टेक्निकल नॉलेज कि कैसे करनी चीजें, क्या करनी है, हाँ, इन टर्म स्टॉक यस, राजेश यस, ओके, देखो आंसर आ रहे हैं। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है कब करना है, क्या करना है, टेक्निकल स्टडीज नहीं आते, या फिर कोई एक व्यू नहीं बना पा रहे हो मार्केट के बारे में, तो ये आंसर यस और नो दोनों मिक्स हो जाए। अगर आप मार्केट को ट्रैक करना जानते हो, आपको मालूम है कब क्या चीजें करनी, यू हैव द नॉलेज ऑफ टेक्निकल इन एंड हाउ, तो आपके लिए आंसर है नो। तो कब होगा, क्या होगा, उसको देखने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चार्ट पे आते हैं। ओके, चलिए, दिस इज मार्केट, दिस इज अवर इंडियन मार्केट निफ्टी, बराबर है? जो नए स्टूडेंट्स है वगैरह थोड़े समझने की कोशिश कीजिएगा। करंटली जो ग्राफ चल रहा है, अभी हमने कल भी बहुत सारी चीजें सीखी, हाँ, कल भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी। जब तक अप ट्रेंड में नहीं आता है मार्केट में एंटर करके मतलब नहीं है। तो आप बोलोगे कि सर बताया तो वही जा रहा है कि मार्केट जितना नीचे आ रहा है प्लीज इन्वेस्ट। आप इन्वेस्ट जितना करोगे उतना आपको फायदा होने वाला है, बराबर? हाँ, तो कल जो हम चीजें सीखी थी उसके हिसाब से यहां पर रिलेशन करके अगर हम देखेंगे तो मार्केट फिलहाल कहां पे जा रहा है? व्हाट इज द करंट स्टेट? प्लीज मुझे बताइए, हाउ मेनी ऑफ यू, मार्केट कौन से फेज में है फिलहाल? अभी यहां से ऊपर जाके मार्केट वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। तो अगर आपके पास नॉलेज नहीं है, यू डोंट नो हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस, देन सिंपल आंसर है अभी भी यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अ मार्केट एट एनी टाइम। आपको पोजीशन लेके खड़ा रहना है, होल्ड रहना है। अगर अभी आपने ये लेवल्स के आसपास, अभी जो करंट मार्केट में चल रहे वो लेवल्स के आसपास अगर आपने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया है, तो आपकी थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट यहां पे होगी। अभी आपको खड़ा रहना है, और अगर मार्केट इसके भी नीचे आता है, नेक्स्ट सपोर्ट जोन ये है, जब मार्केट यहां पे आएगा तब वापिस आपको पैसे डालने पड़ेंगे। तो समझ में आ रहा है? फिर मार्केट नीचे आएगा, फिर ये लेवल पे आपको मार्केट पे पैसा डालना पड़ेगा। क्योंकि मार्केट, दैट इज द ट्रूथ, मार्केट नीचे जाके ऊपर आएगा ही आएगा, ये ध्यान में रखना है। कितना भी बड़ा बड़ा मार्केट में क्रैश होने दो, मार्केट ऊपर आएगा ही आएगा। और जैसे आपको बोला था 2008 में जो बड़ा क्रैश हुआ था, उसको संभलने के लिए 7 साल लगे थे। अगर आप ग्राफ पे जाके चेक करोगे तो 2007-8 के क्रैश को संभलने के लिए 7 से 8 साल लगे थे। लेकिन कोरोना में जो गाइस क्रैश हुआ, वो मार्केट ऐसे ऊपर आ गई। इसका मतलब क्या है कि इकोनॉमी एज अ ग्रोइंग, माइंडसेट ऑफ इन्वेस्टर ट्रेडर्स इज ऑल्सो ग्रोइंग। तो अभी अपना
पहले था कि हम डिपेंड थे खाली एफआई के ऊपर कि वो लोग हमें हेल्प करेंगे अपना मार्केट अप करने के लिए। अभी नहीं, अभी इवन डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स आर दैट मच कैपेबल कि अगर मार्केट गिरने की कोशिश करेगा तो उसको ऊपर लेके जा। लेकिन ये हुआ टेक्निकल। तो अभी सिंपल सर, हमें अभी तक टेक्निकल नॉलेज नहीं है, ये जब सीखेंगे सीखेंगे, लेकिन अभी अपॉर्चुनिटी मार्केट में आ रही है इन रिसेंट डेज। अभी मार्केट गिर रहा है तो हम कब इन्वेस्ट करना शुरू करें? वी हैव अ कैश ऑफ 1 लाख 2 लाख 3 लाख वॉट एवर, हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है। तो उसके लिए आपको मैं आज तरीका बताऊंगा सिंपली। जितने ओल्ड स्टूडेंट्स उनको मालूम है, वी विल पुट 240 ईएमए। अभी ये क्या है, जो नए रहेंगे इनको मैं बता दूं यहां से जाके। कल मैंने ग्राफ बताया था, और ट्रेडिंग व्यू में जाना है आपको। उसके बाद ये थोड़ा सा अगर नहीं मालूम होगा ना, तो ट्रेडिंग व्यू ट्यूटोरियल करके आप प्लीज यूट्यूब में सर्च कीजिए, क्योंकि उसके ऊपर अगर मैं टाइम वेस्ट करूंगा अभी तो फिर सेशन में सिखाने की चीजें रह जाएंगी। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये इंडिकेटर्स में आके आप खाली ईएमए सर्च करो, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। बेसिकली व्हाट इज दिस? दिस इज अ एवरेज प्राइस। जैसे हम लोग अगर स्कूल में हमारा बोलेंगे कि कितना परसेंटेज आपको मिला, आपका एवरेज क्या है, तो हम परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जनरली जितने भी सब्जेक्ट है उसका टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, 5 है 6 है, बराबर। तो यहां पे क्या होता है कि समझो, अगर हम मुझे समझना है कि अभी फिलहाल मार्केट जो है वो कैसे बिहेव कर रहा है, अगर शॉर्ट स्पैन में वीकली के इस पास हम देखेंगे, तो लास्ट की 7 दिन की, ये 7 दिन लास्ट हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7। कल मैंने आपको सिखाया था, तो हमने क्या देखा था कि ये अगर कैंडल है तो ये हुआ ओपन, ये हुआ हाई, ये हुआ लो, ये हुआ क्लोज। तो ये जो क्लोजिंग प्राइस होती है, क्लोजिंग प्राइस 5 दिन की, समझो ये आज की क्लोजिंग है, बिकॉज ये रेड कैंडल है, ग्रीन कैंडल है, फिर यहाँ पे क्लोज हुआ। हाँ, तो यहाँ पे क्लोज हुआ। तो जनरली अगर आप देखोगे आपके बच्चे ने या फिर किसी ने भी परफॉर्म करते वक्त, समझो फिफ्थ में उसके आए 70%, एग्जाम्पल दे रहा हूं, सिक्स में आए उसके 72%, 8 में आए उसके 53%। आप समझ रहे हो? तो अभी ये सडन जो चेंजेस है इसका हम 3 साल का ऐड करके 70 + 72 + 53 करके डिवाइड बाय 3 करेंगे तो हमें एवरेज मिलेगा। कुछ समझ में आ रहा है? 70 + 72 + 53 डिवाइड बाय 3, ये करेंगे तो हमें एवरेज मिलेगा। अभी ये जो एवरेज मिला वो समझो अभी कुछ भी आया, 66 आ गया। तो अभी ऑनेस्टली स्पीकिंग 3 साल में अगर उसको इसको बीट करना है, चौथे साल में 9th स्टैंडर्ड में अगर बच्चा आ गया है, उसको अगर इसको बीट करना है उसके लास्ट कुछ साल के परफॉर्मेंस को, देन ही हैज टू स्कोर मिनिमम मिनिमम 66। से अगर ऊपर परसेंटेज कितने भी आ रहे हैं, 70 आ गए, मीन्स ही इज डूइंग बेटर। अगर 66 से नीचे 60% आ रहे, मीन्स ही इज नॉट डूइंग बेटर। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अगर ये लॉजिक से जाए, एवरेज इसके लिए निकाला जाता है, तो ये हुआ ईएमए। मतलब क्या होता है? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बेसिकली इससे क्या फायदा होगा? मतलब ये जो स्टॉक है या इंडेक्स है जो भी है, ये लास्ट के अगर आप 6 7 दिन का उसका एवरेज निकालो, 5 दिन का, 1 2 3 4 5, 5 दिन की क्लोजिंग प्राइस पकड़ी जाएगी। समझो 200 + 220 + 180 + 195 वॉट एवर डिवाइड बाय 5, समझो। तो ये उसका एक आपको एवरेज प्राइस मिलेगा 205। मतलब आज समझो मंडे को ये हमें एवरेज मिला, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 5 दिन का एवरेज मिला। अभी 5 दिन का क्यों लिया मैंने? वीकली, और इसलिए बिकॉज 7 दिन में सैटरडे संडे मार्केट बंद होता है, बराबर। तो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन हुए, तो 5 दिन का अगर एवरेज 205 है, अभी मंडे को अगर मुझे एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट पॉजिटिव मतलब अप ट्रेंड के मूड में है कि डाउन ट्रेंड के मूड में, तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि मार्केट में ये वाला जो प्राइस है अगर 207 208 209 है, इसका मतलब क्या होगा कि मार्केट उसके लास्ट के 5 दिन के एवरेज को बीट कर रहा है। मतलब मार्केट राइट नाउ इन अ गुड ट्रेंड, अपसाइड में है। अगर इसके नीचे है तो वो अप मार्केट डाउन साइड के मूड में है। तो जब तक 105 को कवर नहीं करता है वो अप ट्रेंड के मूड में नहीं आएगा। सिंपल चीज है गाइस। ये लॉजिक सबको समझ में आ रहा है? सही है। इसलिए हम लोग एवरेज यूज करते हैं। अभी एक्सपोनेंशियल क्या है वो बाद में भी इसको डिटेल में नहीं जाता हूं, खाली एवरेज मैंने क्यों निकाला और एवरेज यहाँ पे क्या काम होगा मैं आपके समझाने की कोशिश की। गाइस ये टेक्निकल में, एक्चुअल में टेक्निकल लेक्चर नहीं ले रहा हूं, बिकॉज नए लोगों के कुछ होगा या फिर सिंपल लैंग्वेज में अभी आपको इसे समझ में आनी चाहिए, उसके हिसाब से सब कुछ प्लान किया हुआ है। तो अभी आप देखो, यहां पे मैंने 240 डेज का एवरेज डाला हुआ है। 240 डेज का एवरेज मतलब ये ईयरली एवरेज हुआ।
ध्यान में रखो, 50 डेज का, 100 डेज का आप इसके हिसाब से एवरेज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने यहाँ पे इंडिकेटर डाल दिया ईएमए, अगर आप कल डालो और सीखने की कोशिश करो, तो ये ईएमए हुआ, ये देखो, इसको मैं यहां से ओपन किया। हाँ, अभी आप देखोगे, अरे अभी आप देखोगे इनपुट में जाके ये 9 दिन का है। अगर मैं इसको अभी 20 करूं, आप देखो ऊपर ये जो वॉलेट लाइन है वो चेंज होगी, देखो ओके, दिख रही है, ये मतलब 20 दिन का हुआ, ये 50 दिन का हुआ, दिख रहा है, मतलब लास्ट 50 डेज की क्लोजिंग प्राइस का एवरेज, सिंपल मीनिंग ये हुआ। हाँ, तो इससे हमको क्या फायदा होगा, तो हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं 240। अभी सिंपल, कोई भी स्टॉक, कोई भी स्टॉक ये डालने के बाद डेली का टाइम फ्रेम करेंगे, वीकली का करेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके हिसाब से आप प्लान करो, जो टाइम फ्रेम मैंने आपको कल समझा टाइम फ्रेम कैसे यूज करना है। अगर हम लोग स्विंग प्लान कर रहे हैं या फिर पोजिशनल प्लान कर रहे हो, डेली इज गुड, डेली वीकली। तो अभी अगर आप देखो, मुझे बताओ मार्केट कौन से मूड में है? अगर ये एवरेज के नीचे है तो मार्केट कौन से मूड में है? मार्केट अभी भी डाउन साइड के मूड में है। आप समझ रहे हो? तो अगर अभी आप इन्वेस्ट करते हो, क्या आपको कल फायदा होगा कुछ सालों बाद? यस, आपको फायदा होगा, यस यू विल मनी, बट अभी मालूम नहीं है कि आपको कितना होल्ड करना पड़े। आप यहां से तो आप एंट्री कर लोगे कोई कोई स्टॉक्स में, जैसे मार्केट नीचे आएगा यहां से, और क्या होगा, और वो स्टॉक्स भी नीचे आएंगे। जब ये यहां से बाउंस करके 240 के ऊपर आएगा, यहां का एक डबल टॉप बना के नीचे जाके वापस ऊपर जाने की कोशिश करेगा, जब ये अप ट्रेंड का मूड बनाएगा। गाइस, जिसने अटेंड नहीं किया था कल का सेशन, थोड़ा सा बाउंसर जाएगा, डोंट वरी, आज का और कल का रिकॉर्डिंग दोनों देख लेना, बाद में चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये अप ट्रेंड में जब आएगा, उसके बाद आपका जो टाइम लॉस, मार्केट में दो चीजें होती है गाइस, मार्केट में दो लॉसेस होते हैं, एक होता है मनी लॉस, एक होता है टाइम लॉस। व्हाट डज दैट मीन? मनी लॉस मतलब सिंपल, आपने 5 लाख रुपया लगाया और मार्केट नीचे आ गया, आपने 4 लाख में बेच दिया, 3 लाख में बेच दिया, 1 लाख 2 लाख का नुकसान हो गया, मनी लॉस। लेकिन अगर आप 5 लाख रुपया लगा के खड़े हो, अगले 3 साल 4 साल तक मार्केट नीचे ही है, और फिर ऊपर आएगा 2 4 साल बाद, तो ये जो बड़ा डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड टाइम लॉस। मतलब अगर आप राइट टाइम पे एंट्री नहीं करते हो, मतलब समझो अगर आप यहां पे एंट्री करोगे, पॉसिबल है कि बाबा समझो ये लेवल पे आपको, फॉर एग्जांपल रिलायंस का स्टॉक ले लेते हैं जो फेमस है, रिलायंस इंडस्ट्री का स्टॉक समझो अगर ये लेवल पे आपको 1500 रुपए मिल रहा है, एग्जांपल है, तो पॉसिबल है कि जब मार्केट यहां से टर्न अराउंड होगा, यहां पे आएगा और यहां पे जब बॉटम बना के बढ़ने की कोशिश करेगा, यही स्टॉक आपको 1800 को मिले। ऑब्वियसली ना, मार्केट ऊपर आया तो स्टॉक भी ऊपर आया। लेकिन लेकिन आप ये प्राइस मत देखो, प्रॉब्लम क्या होगा, अगर यहां से नीचे मार्केट आया तो रिलायंस का स्टॉक 1300 हो जाएगा, 1200 हो जाएगा, और फिर आपको उतना टाइम होल्ड करना है जब ये ऊपर आए। तो ये जो मेंटल साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होता है कि मैं इन्वेस्ट करके बैठा और मैं फिलहाल लॉसेस में हूं, ये ऊपर कब आएगा, ये आपकी पूरी साइकोलॉजी हिला देता है। टाइम लॉस होता है अलग से। अगर आप अभी वेट करते हो, ये पैसे को अलग जगह पे यूज करते हो, और अगर 1800 के आसपास एंट्री कर दी, तो ये फटाफट ऊपर जाएगा और 2 या 3 4 साल में आपको पैसा देगा। दोनों साइकोलॉजी समझो। तो अभी ट्रैक करने के लिए, कभी भी आपकी, क्योंकि अभी आजकल किसी से बात होती है ना, कोई फ्रेंड मिला, कोई रिलेटिव मिले, सबसे पहला यही आता है, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट? तो अभी आपके पास नॉलेज है नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सिंपल आओ चार्ट पे, डेली का चार्ट लगाओ, यहां पे डायरेक्टली ईएमए प्लॉट करो 240, आपको बता देगा कि मार्केट कब है। जब मार्केट इसके ऊपर आ जाएगा, 240 के ऊपर आ जाएगा, समझ जाना कि अभी मार्केट अप ट्रेंड पकड़ रहा है। क्लियर है? ये डाउन ट्रेंड वाला सिचुएशन था, तो वो डाउन करते करते नीचे आया। तो ये अभी आपको मालूम है अप ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होगा, ये ऐसे जाके जब शिफ्ट होगा, दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन अ स्टॉक मार्केट। समझ में आ रहा है? अभी अगर आपको देखना होगा कि मार्केट का एग्जैक्ट मूड क्या है, तो थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, फिर मैं स्टॉक्स के ऊपर भी आता हूं कि कौन से स्टॉक्स है। समझो इंडाइसेस ले ले, अभी यहाँ पे देखोगे ये सब इंडाइसेस कौन से निफ्टी 50 है, निफ्टी नेक्स्ट 50 है। हाँ,
मिड कैप है। अभी आप जैसे आप पूछोगे सर अभी मिड कैप वाले में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें क्या, क्या सिचुएशन है मुझे बताओ। ये ब्लैक लाइन के नीचे है, बराबर है। मतलब मिड कैप में इन्वेस्ट करने का अभी मतलब है क्या, नहीं। स्मॉल कैप में, नहीं। फाइनेंस वाले जो स्टॉक्स है, फाइनेंस वाले, फिर निफ्टी, देखो वो थोड़े से अभी भी मोमेंटम में है। मतलब अभी अगर आपको इमीडिएटली इन्वेस्ट करना शुरू करना है, देन आपको ढूंढने पड़ेंगे फाइनेंस वाले स्टॉक्स। देन सेंसेक्स मतलब मालूम है आपको, कैंडल होता है, ये हुआ बैंक निफ्टी वाला, बीएससी मिड कैप, एनएससी, ये एफ ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर कहां पे जा रहा है, मतलब आपको मारुति महिंद्रा, आज जितने भी ऑटो के स्टॉक्स अगर उसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट। उसका जो इंडाइसेस है वही नीचे जा रहा है, एफएमसीजी, टीसीएस वगैरह। एफएमसीजी मतलब जो हम लोग कंज्यूमर गुड्स होते हैं उसके प्रोडक्ट जो बेचने वाली कंपनियां होती है वो, इसके भी स्टॉक्स डाउन होंगे। आईटी, आईटी स्टिल आईटी तोड़ा नहीं है, लेकिन आईटी में भी स्टॉक ढूंढने पड़ेंगे आपको, कौन से करने हैं। फार्मा सेक्टर फिलहाल ये साइडवेज में मोड में समझो, अभी तक पूरा नीचे भी नहीं गया पूरा ऊपर भी नहीं गया, तो फार्मा सेक्टर में भी टाइम नहीं आया हुआ है। आपको दिख रहा है आज की तारीख में यहाँ पे कमोडिटी सेक्टर, पीएसयू सेक्टर, पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह, तो आप देखो हर एक सेक्टर 240 के नीचे है। तो इज इट राइट टाइम टू इन्वेस्ट। मार्केट इज डाउन, यस, पैसा डालो, लेकिन पैसा डालने के बाद आपको एक तो मेंटल स्टेट रखना पड़ेगा कि और नीचे आए तो फिर आप और इन्वेस्टमेंट करो, कि जिससे आपकी एवरेजिंग हो और आने वाले दिनों में आपको ज्यादा फायदा हो। माइंडसेट वो रहेगा। और अगर आपके पास नॉलेज नहीं तो सिंपल क्या करना है, लेट इट लिटिल कम अप, भले अपने को प्राइजेस थोड़े ज्यादा मिले, लेकिन मेंटल ट्रॉमा जो होता है उससे आप बचोगे, आपका टाइम वैल्यू बचेगा और पैसा डबल स्पीड से बढ़ने वाला। दीज आर द सम ट्रिक्स, इजी ट्रिक्स होते हैं, लेकिन हम लोग इसको फॉलो नहीं करते। फॉलो मतलब चीजें मालूम ही नहीं होती, वो गड़बड़ है। समझ में आ रहा है। नाउ आप बोलोगे सर समझो स्टॉक्स में हमने निकाल, मतलब अभी पता चल गया कि मार्केट में हमें एंट्री कहाँ पे करनी है, क्या करनी है, वगैरह वगैरह वॉट एवर। अभी डिसाइड करो कि मार्केट ऊपर आ गया, मार्केट हैज ऑलरेडी केम अप, तो अभी योर डिसाइडेड कि वो 240 के ऊपर है, तो अभी हमें यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है, इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना है। तो क्या करें, क्या करें, एंट्री कैसे ले, ये बड़ा कंफ्यूजन है। कल जो हमने सिखाया था कि बाबा ये ट्रेंड को पकड़ो, अप डाउन देखो, हायर हाई लोअर लो वगैरह, ये चीजें अभी तक आपके दिमाग में आई नहीं होगी, आप सीखे नहीं हो। लेकिन ये सीखने को 6 महीने लगने वाले होंगे, तो क्या करें, मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करें ना, आप करो। तो उसके लिए क्या किया है मैंने, सेम जगह से हम लोग डालेंगे 50 और 100 का। कुछ समझ में आ रहा है। जैसे 240 का डाला, जस्ट अ मिनट, जैसे हमने 240 वाला मूविंग एवरेज डाला, अभी हम यहां पे कौन सा मूविंग एवरेज डालेंगे, 50 और 100। प्लीज नोट इट डाउन। अभी ये सिंपल क्या हो जाएगा, कोई भी स्टॉक पकड़ो, क्या लगता है आपको, जोमैटो, हाँ, आप ऑब्जर्व करना। अभी मैं 240 फिलहाल के लिए बंद कर देता हूं, नहीं तो थोड़ा कंफ्यूज होते रहोगे। आई जस्ट, ओके, ओके। अभी ये क्या हुआ है, लास्ट 50 डेज के क्लोजिंग का एवरेज एज वेल 100 डेज का क्लोजिंग का एवरेज। जब 50 वाला शॉर्ट टर्म है, 100 वाला उससे लॉन्ग टर्म है, ये जब उसको क्रॉस ओवर करेगा अप साइड में, दैट टाइम स्टॉक विल पिकअप अ बुलिश मोमेंटम। आपको मार्केट में नॉलेज नहीं है, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसको लेना कब है और कब बेचना है, आपको सिंपल थिंग बताता हूं। वो कोई भी स्टॉक समझो। अभी समझो फॉर एग्जांपल, आपने जोमेटो के बारे में आपने यहां पे स्टॉक देखा, आपको इसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं, कुछ नहीं, 84 के प्राइस पे। अभी मार्केट में सब जगह में न्यूज में चलते रहता है, यहाँ पे चल रहा है वहां पे चल रहा है, सब बोल रहे हैं जोमेटो के पास अभी ये प्लान है वो प्लान है, स्टॉक बढ़ने वाला है। अभी आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा, हम ले कि नहीं ले, राइट। हमें इन्वेस्ट करना है तो करे कि अभी नहीं करे। तो आप ध्यान दो, अभी 50 वाला जो है वो रेड कलर है, और सॉरी ग्रीन कलर है,
और जो 100 वाला है वो रेड कलर है। यहां पे 50 ने 100 को नीचे के बाजू क्रॉस डाउन किया हुआ है, क्रॉस डाउन किया हुआ है, मतलब स्टॉक डाउन साइड में जा रहा है, नीचे जा रहा है, सिंपल थिंग है। तो ये जब तक क्रॉस अप नहीं करता है तब तक आप यहां पे एंट्री सोचनी ही नहीं। सिंपल थिंग इतना कर पाओगे कोई भी स्टॉक में। हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कब क्रॉस अप कर रहा है। ये देखो, ये दो लाइन के ऊपर देखो, प्राइस देखो ही नहीं, मतलब ही नहीं है, बिकॉज यू डोंट हैव द टेक्निकल नॉलेज। एडवांस जब जाएंगे तो और हम डिटेल में सीखते कब एंट्री करनी कब नहीं करनी है। अभी आपके पास टाइम ही नहीं है, आपको कुछ करना ही नहीं है, तो सिंपली ये चीज आपको करनी है। ये देखो, अभी क्रॉस ओवर नहीं हुआ है, सीधे यहां पे क्रॉस ओवर हुआ, दिख रहा है आपको सबको, सीधे क्रॉस ओवर हुआ और प्राइस भी ऊपर है। अभी एज ए इन्वेस्टर आपको सोचना नहीं है मैं ये प्राइस पे लू, ये कैंडल ऊपर है, ये प्राइस पे लू, इतनी इतनी चीजें मत सोचो। आपको क्रॉस ओवर मिला, एंट्री कर लो। समवेयर अराउंड कितने के आसपास एंट्री हुई है आपकी, ध्यान में लेना। चलो मैं यहाँ पे पकड़ता हूँ 63-64 के आसपास आपकी एंट्री हुई है, बराबर है। उसके बाद जब तक ये ग्रीन वाला रेड वाले को नीचे की तरफ क्रॉस डाउन नहीं करता है, तब तक यू कैन इजीली होल्ड। एक्चुअली उसमें थोड़ा सा आपको पोटेंशियल लॉस होगा, आई अग्री, बट यू डोंट हैव नॉलेज। आप पकड़ के चलो, आपके पास टाइम नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, तो क्या फर्क पड़ता है। मतलब जहां पे 15,000 का प्रॉफिट होने वाला था वहां पे 13,000 12,000 का हो गया, सिंपल है। चलो देखते हैं कब तक ये है। चेक दिस आउट, ये एंट्री भी कब मिली आपको, तकरीबन 2023 में, 2023 के आसपास आपको एंट्री मिली है। कहां पे गया, कहां पे गया, दिख रहा है गाइस। अभी भी कहां पे गया, ये प्राइस नीचे आई है लेकिन क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। तो प्राइस नीचे के डरना नहीं, यू आर इन्वेस्टर, यू आर हियर टू क्रिएट योर वेल्थ। चेक दिस आउट, ये कब हुआ, यहां पे हुआ। तो समवेयर अराउंड 200 लेवल यू गॉट आउट। एवरीबडी गेटिंग माई पॉइंट, इजी है, स्पेशली नए लोग। कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं किया मैंने, किसी को आपको पूछने की जरूरत नहीं जाके बाबा मैं ये स्टॉक में एंट्री करूं कि नहीं करूं। सिंपल आपके सामने चीज है। अभी कितना प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, आप यहां से अगर मैं देखो, तकरीबन 245% प्रॉफिट है, मतलब 250% प्रॉफिट हुआ। अगेन, कितने दिनों में हुआ, कितने दिनों में हुआ, 600 दिन, तकरीबन सिक्स, ये दिख रहा है आपको 616, मतलब 2 साल में, 2 साल में आपको जोमेटो के स्टॉक ने तकरीबन 250% की रिटर्न दी है। और क्या चाहिए। आप अगर कहां पे इन्वेस्ट करो, पहले पैसा 5 साल में डबल होता है, अब 8 साल में हो रहा है। यहां पे एक स्टॉक आपका पैसा डबल कर रहा है तकरीबन 2 साल में। इज इट वेरी गुड। अभी आप बोलोगे सर ये तो ऊपर भी गया था। अभी ये मूवमेंट कैसे कैच करने के लिए आपको इसलिए एडवांस सीखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि बाबा हम लोग यहाँ पे नहीं निकलते, हम लोग पहले निकल देते, लेकिन कहाँ पे निकलना है, क्यों निकलना है। लेकिन इज इट सिंपल का, इजी लग रहा है, कुछ डाउट्स आ रहे किसी को। अभी ऐसे आप देखो तो बहुत सारे स्टॉक्स है। ये वोडाफोन आइडिया, ये तो कोई तो ये पहले वाली कोई लिस्ट निकाल के रखी है, आई एम नॉट यूजिंग दिस। क्या बोलते हैं, ये वाइफ के नाम पे अकाउंट बनाया हुआ है वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये स्टॉक्स नहीं है, ध्यान में रखना। मैं खाली कोई भी रैंडमली आप अगर पकड़ो, अभी देखो ना यहाँ पे भी, अगर आपने वोडाफोन आइडिया बीच में बहुत चर्चा में था, इसने पूछा सर इन्वेस्ट कब करना है, कब करना है, क्या देखो ये क्रॉस ओवर हुआ, आपको 8 रुपए मिला था, आगे जाओ, यहाँ पे क्रॉस डाउन हुआ पहला, 12 में बाहर निकले, 8 रुपए का 12 में बाहर निकले तो भी तकरीबन 50% रिटर्न हुए, 50%। फिर चाहे तो यहाँ पे एंट्री मिली आपको तकरीबन 14 रुपए के आसपास, और यहाँ पे, हाँ यहाँ पे थोड़ा लॉस हो गया होगा, 14-13, मतलब वही आप कॉस्ट टू कॉस्ट बाहर निकले उसके, और एंट्री अभी तक आइडिया में आई नहीं है। व्हाट इज दिस वेदांता, अभी क्रॉस डाउन किया है, किसी को क्रॉस अप की एंट्री मिली थी तकरीबन 275 को, तो उनको अभी 475, मतलब पैसा डबल करके बाहर निकले। अभी ये जब क्रॉस अप होगा तब आप वेदांता में एंट्री कर सकते हो। आप समझ रहे हो, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है डाउन साइड में, सुजलॉन एनर्जी डाउन साइड में, समझ में आ रहा है। देखो ना ये क्रॉस ओवर, मतलब अभी आपको एंट्री, हाँ ये प्लस में है,
बीएससी, अभी बीएससी एक्सचेंज वाला स्टॉक है, ये प्लस में है, लेकिन अभी एंट्री कैसे करनी है? अभी आपको एंट्री करनी होगी तो यहां पे आपको ऑब्वियसली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस डालना पड़ेगा। और ये जब ये वाले सपोर्ट पे, कल मैं सिखाता मालूम है गाइस, कैंडलस्टिक पैटर्न, ये जब सपोर्ट के आसपास आते हैं सपोर्ट चलते हैं, अभी प्राइस पे एंट्री नहीं करोगे, आपकी प्राइस पे एंट्री होगी तकरीबन 5,000 के आसपास, अगर बीएससी का स्टॉक लेना होगा। क्लियर है? आईआरबी नहीं है, एंट्री नहीं है। सीडीएसएल भी मोनोपोली वाला स्टॉक है, अभी क्रॉस डाउन दिया, एंट्री नहीं है, एंट्री नहीं है, एंट्री नहीं है। आप लोग सर एंट्री नहीं है क्या है, सब स्टॉक ऐसे दिखा रहे हो? गाइस, अभी मार्केट डाउन में है, अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर आप नॉलेजेबल पर्सन हो तो आप वैल्यू इन्वेस्ट कर सकते हो। वैल्यू इन्वेस्टिंग मतलब जो स्टॉक्स आपको लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड कर रहे हैं, आपका कुछ अलग ही व्यू है, बराबर है, जिसमें आपकी कैपेसिटी यू कैन होल्ड इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, उसमें करो जहां पे पैनिक नहीं होंगे। अदरवाइज करंटली ये स्टॉक से आपको बता रहे हैं कि दिस इज नॉट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। जब तक, अब देखना, जब मार्केट ऊपर आएगा, निफ्टी जब 240 के ऊपर आ जाएगी ना, तो अल्टीमेटली ये स्टॉक के समय ना क्रॉस ओवर दिखने लगेंगे। कल हमने कुछ तरीका देखा था, उससे अपने कुछ स्टॉक्स निकाले होंगे। अभी वो स्टॉक्स में एंट्री कैसे करनी है, क्या करनी है, ये सब आप यहां पे सीख रहे हो इजिली। आज के बाद, ये फ्री ट्रेनिंग के बाद, आप में से ईच एंड एवरीवन इज कैपेबल कि आप अपने स्टॉक्स खुद से ढूंढ पाओ। कल किसी ने ऑफिस में किसी बंदे ने स्टॉक बोल दिया, किसी आपके फ्रेंड ने बोल दिया कि ये स्टॉक में इन्वेस्ट करो, तो आप उसको कुछ भी बोलने दो। यू डोंट गेट कंफ्यूज, यू जस्ट कम, सिट ऑन द चार्ट एट द नाइट, आप देखो क्या बोल रहा है, आपको लग रहा है ये क्रॉस ओवर हुआ तो कर लेना, और जब क्रॉस डाउन हो गया निकल लेना, इसमें लॉस भी कम होगा और आप मेंटेन भी रहोगे। आप क्या कर रहे हो आपको मालूम रहेगा। एवरीबॉडी गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज द स्मॉलर, यस 4 टाइम आराम से हो जाता है राजेश जी। हम क्या होता है मालूम है क्या, व्हाट वी डू थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, हम उसको प्रॉब्लम तक लेके जाते हैं। आज कुछ स्टॉक्स स्टूडेंट्स ने डिस्कस किए थे ग्रुप में कल के बाद। आई थिंक संकेत, संकेत का स्टूडेंट है अपना, उसने स्टॉक यहाँ पे शेयर किया था वीकली बेसिस के ऊपर, अपोलो, एपीएल अपोलो ट्यूब्स। अभी ये एक जोन से बाउंस कर रहा है, लेकिन फैक्ट इज व्हाट, स्टिल इट्स इन अ डाउन ट्रेंड। तो जब तक ये 1600 के ऊपर आके, ये भले यहाँ पे बन रहा है, लेकिन ये जब तक, क्योंकि ये पूरा साइकोलॉजी देखो ना क्या है, तो ये साइकोलॉजी शिफ्ट ऑफ कैरेक्टर, अगर आप अभी एडवांस कुछ कोई सीख रहा होगा, एसएमसी कंसेप्ट, स्मार्ट मनी कंसेप्ट, बेसिकली बहुत गाइस बहुत बवाल हो रहा है फिलहाल। एसएमसी एसएमसी एसएमसी, आपको बता दूं, एसएमसी इज नथिंग बट अ प्राइस एक्शन। अगर आप एक अलग एंगल से उसको देखो, तो उसको आप अलग तरीके से प्लान करो, तो उसको एसएमसी बोला जाता है। सिंपल सा है, तो कुछ बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन वो उन्होंने अलग अलग नाम दिए, फॉर एग्जाम्पल अभी यहां पे देखना, आप सिंपल आप ही आंसर दोगे। जब ये वाला स्टॉक ऐसे जा रहा है, फिलहाल करंटली डाउन साइड में, बराबर है, वाई, बिकॉज ये हायर, जो हाई था, ये लोअर हाई बनाते जा रहे हैं, सिंपल है। अभी जब ये फर्स्ट टाइम इसको क्रॉस करेगा, ये वाले हाई को, अभी चांसेस क्या बढ़ जाएंगे, अभी चांसेस बढ़ जाएंगे ये स्टॉक अप ट्रेंड में आने के। क्या अभी एंट्री करनी है? नहीं। अभी ये वापस नीचे आएगा, फिर शायद इसको भी तोड़ दे, लेकिन ये लो नहीं तोड़ना चाहिए। अगर ये कहां पे भी हायर लो बना के यहां से बाउंस करे, वो टाइम पे आप अगर जोन पकड़ के एंट्री करोगे, वो 1600 के आसपास है, 15 के आसपास है, दैट विल बी अ गुड एंट्री। अभी ये जो होता है इसको बोलते हैं चोक। व्हाट इज अ चेक चोक? चोक मतलब चेंज ऑफ कैरेक्टर, बेसिकली ट्रेंडिंग का ट्रेंड। तो अगर आप एसएमसी में देखोगे उसको चोक बोलेंगे, तो यू गेट कंफ्यूज, अरे यार ये क्या तरीका, ये क्या चीज है? कुछ नहीं है, सिंपल, जो डाउन ट्रेंड में था, उसने फर्स्ट टाइम जब यहाँ पे अब दिखाया, इसका मतलब यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर करने की उसने कोशिश की। अभी ये जब नीचे आएगा, तो ये हुआ वो जोन, अभी हम जिसको डिमांड जोन बोलते हैं वो बोलते हैं ऑर्डर ब्लॉक। गाइस साथ में आपको एसएमसी के कंसेप्ट भी सिखा रहा हूं। अभी एसएमसी कंसेप्ट में आपको ये देखो मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये जो है, ये हुआ ऑर्डर ब्लॉक। कुछ समझ में आ रहा है? अभी ये तीन जो ऊपर के ऊपर फटाफट गए, इसके वजह से इसका वीक, और ये वाला पकड़ के अगर मैंने और एक प्लांट किया,
इसको बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। तीन अगर कंजिक्यूटिव ग्रीन लाइन, तीन कंजिक्यूटिव रेड लाइन मिली, तो उसके बीच का डिफरेंस होता है गाइस, ये बिगिनर के लिए नहीं है, जो ट्रेडर उनको समझा रहा हूं। तो ये जो हुआ इसको बोलेंगे फेयर वैल्यू गैप। तो कितनी बार क्या होता है मालूम है क्या? हम लोग क्या करते हैं फिलहाल एसएमसी के हिसाब से, हम लोग क्या करते हैं जब तक हमें नॉलेज नहीं है, हम लोग क्या करते हैं, ये ऑर्डर ब्लॉक मतलब डिमांड जोन डाल के हम लोग बैठ जाते हैं कि प्राइस डिमांड जोन में आएगी और बाउंस करेगी, लेकिन वो डिमांड जोन के पहले बाउंस कर जाती है, बिकॉज ये वाली जो फेयर वैल्यू गैप होती है उसको टैप करके ऊपर जाती है। तो सम कंसेप्ट चोक बोला मैंने आपको, ऑर्डर ब्लॉक बोला, फेयर वैल्यू गैप बोला, तो थोड़ी चीजें समझ लो। तो यहाँ पे ये वाला स्टॉक यहाँ पे एंट्री करेंगे। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं। मतलब स्टॉक्स यहाँ पे दिखा रहा है लेकिन अभी तक ट्रेंड पूरी आई नहीं है। नेक्स्ट किसने शेयर किया था कुछ? निदेश। निदेश ने शेयर किया हुआ है कौन सा स्टॉक है? बजाज ऑटो। बजाज ऑटो सेक्टर ऑलरेडी डाउन है दिखा मैं, लेकिन निदेश आपने ये स्टॉक क्यों शेयर किया मैं समझा नहीं। आप हो क्या यहाँ पे? बिकॉज यहाँ पे भी बुलिश मोमेंटम कुछ नहीं है, नई कुछ चीज दिख रही है। अच्छा, बिकॉज ये बुलिश एंगल्फिंग बनाया, ओके ओके ओके। बट मजा नहीं है, मतलब कोई स्टॉक्स आपको मिले क्या कि ये देखो एक ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके ऊपर जाएगा, लेकिन अभी हम इस पे कब इंटरेस्टेड होंगे? जब ये यहां से ऊपर जाए। बराबर है? अभी तो ये देखो ये तो हाई है, बराबर है, इसमें कब एंट्री बनेगी ऑटो में? यहां से नीचे आएगा, बराबर, फिर ये जब ऊपर जाएगा फर्स्ट टाइम ये वाला हाई तोड़ेगा ये बना के, उसके बाद ही हम ये स्टॉक के बारे में सोचेंगे, तब तक एक बार लोगों ने सोचने वाले नहीं है। सिंपल चीज है। अगर बता रहा हूं जो बिगिनर्स यहाँ पे खड़े बैठे हुए हैं उनको चीज थोड़ी सी बाउंसर जाएगी, डोंट वरी एट ऑल। हाँ, अगर आपने कल का रिकॉर्डिंग दिखा होगा थोड़ी चीज समझ में आएंगे, अदरवाइज नहीं आने वाली। लेकिन बने रहिए, रिकॉर्डिंग पूरे दोनों देख लेना। तो यहाँ पे भी निर्देश समझ में आ रहा है, एंट्री नहीं है। सेम, हाँ, अच्छा वही बड़ा डेली का दिखाया आपने। एलटी टेक्नोलॉजी, यहाँ पे चांस बन सकता है, चांस बनने के चांसेस है, बिकॉज ये पूरा का पूरा साइडवेज जोन में है। तो एक कोई जगह पे बाउंस दे दे तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी मिलेगी। समझ में आ रहा है? एलएनटी में, एलटी में। नेक्स्ट, ये स्टॉक में, हाँ मतलब अच्छे खासे लेवल पे है ये अभी भी। एंट्री प्लान करते वक्त वही है, लेकिन आप अगर प्लांट मार्क करके देते ना निदेश, ज्यादा चीजें क्लियर हो जाती। अभी भी ऐसा कुछ ग्राफ नहीं है, इसके ऊपर जाने दो, वीकली है ना ये, डेली में, और फिर जब मिलेगा तो यहाँ पे प्लान कर सकते। स्टॉक इज गुड। अनंत राठी, अनंत राठी का ये स्टॉक अगेन सेम, जिसको मालूम है क्या, ये पोलैंड फ्लैग जब तोड़ेगा कम से कम टारगेट, ये वाला जितना टारगेट है, ये टारगेट वो अपसाइड देने की कोशिश करेगा, तो गुड वन। नाइस बुलिश अपॉर्चुनिटी दिखा रहा है यहाँ पे, इसको ऊपर आने दो। ओके, यहाँ पे जब थोड़ा टैग करेगा तो यहाँ से आपको एंट्री मिलने वाली है, मतलब समवेयर अराउंड योर एंट्री विल बी एट 4800 लेवल। अभी भले स्टॉक 4000 के नीचे है, आसपास है। आप बोलोगे सर क्या बता रहे हो, स्टॉक नीचे और आप ऊपर के लेवल पे लेने को बोल रहे हो? क्योंकि 4000 के लेवल पे लोगे तो पॉसिबिलिटी के वापिस ऊपर जाए, वापिस नीचे, वापिस ऊपर जाए, वापिस नीचे, और यहाँ पे खेलता रहे। और समवेयर अराउंड दिसंबर, जनवरी नेक्स्ट ईयर यहां से ब्रेकआउट दे रहे। अभी देखो ना कब से यहाँ पे ही है वो, वी डोंट हैव उतना, और समझो ऊपर नहीं गया, कुछ और बुरी न्यूज आई नीचे है तो ये नीचे ऐसे आएगा। तो दिस इज नॉट द गुड लेवल टू बाय, आपको बाय करना है समवेयर अराउंड दिस लेवल, जब जोन वगैरह बनेगा। क्लियर है? अनालिटिक किसका था मालूम नहीं, यहाँ पे नाम नहीं है किसने डाला हुआ, चलो ठीक है। माझगांव डॉक, गुड वन, गवर्नमेंट कंपनी, सेम है, पोलैंड फ्लैग में चेंज ऑफ कैरेक्टर करना जरूरी है। हाँ, दिस वन इज, ये किसने शेयर किया हुआ है? रेडिंगटन, गुड वन। ये देखना कि इसका एक, लेट मी चेंज द कलर, ओके, ये देखना ये डाउन साइड में था, इसने फर्स्ट टाइम यहां पे थोड़ा कैरेक्टर चेंज किया, ये क्या हुआ, चोक हुआ, फिर यहां से ये ऊपर जा रहा है अभी। यस राइट। ये किसका चार्ट है गाइस, एनीबडी यहां पे कोई है? दिस वन इज द परफेक्ट टाइम। अरे विपिन वेरी गुड, फैंटेस्टिक। यहाँ पे 220 और 230 के लेवल पे दिस इज अ वेरी गुड बाय, छोटे स्टॉप लॉस के साथ मिलेगा।
छोटे स्टॉप लॉस के साथ मिलेगा। तो रेडिंगटन के मैंने ये नहीं देखे गाइस। अपना बीटीसी का मूव आ गया, आई एम वेटिंग। दिख रहा है, चेकआउट एनालिसिस। अब भी हमने डिस्कस किया था, जो लोग नहीं थे, लुक एट द मूव। आपके इस पे मालूम होना चाहिए, मेरा यहाँ पे टारगेट ठीक होने वाला है। सोलाना में एक लिया था हमने, टारगेट बढ़ा दिया था गाइस, देखा आपने। जो पहले नहीं थे गाइस, मैं दिखा दूं आपको, ये ट्रेड मैंने अभी 7 बजे लिया हुआ है। आई शो यू गाइस, ये देखो, चेकआउट द टाइमिंग। 7:34 जब मैं सेशन का प्रिपरेशन मतलब यहाँ पे बैठ गया, सेशन लेना है, तब मैंने 7:34 को प्लान किया था। सोलाना, ये क्रिप्टो है, जो अटेंड नहीं कर रहे थे, क्रिप्टो है। और दूसरा था बिटकॉइन। चेक दिस आउट, माई एंट्रीज। और वो दोनों का अभी स्टेटस चेक करो। ये हुआ सोलाना, यहाँ पे एंट्री की थी हम लोगों ने। लुक एट दिस, मैंने यहाँ पे समवेयर हाफ बुक कर दिया था, ट्रेल किया था। इसका भी टारगेट अपना आ गया, तो पूरा बुक कर देंगे। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, नहीं तो वापिस ऊपर चला जाएगा। गाइस 2 मिनट रुकिएगा प्लीज। प्राइस एक बार मिल गई तो अपना प्रॉफिट बुक करो और बाहर निकलो। आह, ये और भी नीचे जाएगा। फॉलो करना, देखना नेक्स्ट टारगेट ये होगा। अगर कोई फॉलो कर रहा है, बिटकॉइन में नहीं, भी टाइम में बिटकॉइन और जाएगा नीचे। गया। और बुक्ड। ये हुआ गाइस 1.5 घंटे में सेशन लेते लेते अपना प्रॉफिट। ठीक है, एनीवेज आ जाओ। ओके, बीपी के स्टॉक चल रहे थे, दिस इज अ गुड वन। अगेन फैंटेस्टिक चेंज ऑफ कैरेक्टर, विपिन परफेक्ट है, आपका ड्राइंग भी अच्छा है। जिंदाल सॉ, ये नीचे आ रहा है, आया है। ओके, अब ये चेंज ऑफ कैरेक्टर में जा रहा है। तो 269 फैंटेस्टिक, ये लेवल अच्छी है बाय करने के लिए। नेक्स्ट, महानगर गैस, लवली, सेम सेम सिनेरियो है। ये स्टॉक अच्छे पकड़े आपने। माजगार डॉक, अच्छा दोनों का सेम हुआ। माजगार डॉक पहला किसने डाला था? यहाँ पे नहीं है अपॉर्चुनिटी, ऑनेस्टली यहाँ पे ही लोग फंसते हैं। आपने ये गुड वन ट्राई, दोनों ने ट्राई अच्छा किया था, लेकिन यहाँ पे लोग फंसेंगे। चेंज ऑफ कैरेक्टर पूरा करो, ट्रेंड चेंज करने दो। आनंद राठी भी किसने डाला था? चेंज ऑफ कैरेक्टर में ये अभी आया है, लेकिन चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ नहीं, ध्यान में रखना। ये इसने यहां से अब दिया हुआ है, बराबर। तो यहाँ पे आप बाय कर सकते थे, अभी बाय मत करना, अप में है। अभी नीचे आके वापस उसको कहां पे तो बनाने दो जोन, फिर बाय करना। ये संकेत ने डालता, अरे संकेत यू आर अटेंडिंग टुडे, फैंटास्टिक। ग्लोबल हेल्थ, विपिन ग्लोबल हेल्थ मेरी भी लिस्ट में है। ग्लोबल हेल्थ का चार्ट जो मेरा पास रहेगा, आई शो यू प्लानिंग में क्या है। ग्लोबल हेल्थ मेरी लिस्ट में है। ओके, दिस इज इन माय लिस्ट ग्लोबल हेल्थ। लेकिन यहाँ पे अलर्ट डालो। आपने क्या शेयर किया था, मैं देखा नहीं, जस्ट मिनट, आपने क्या किया था? ओके, लवली लवली, ये जोन है। आई एम वेटिंग, उसका आज ही ट्रिगर आया था ऊपर के बाजू में। अभी आज वापस अलर्ट लगा के रखूंगा। सिंपल क्या होता है अलर्ट लगा के रखने का। अभी अगेन ये लेवल पे अगर वो आता है,
देन दैट विल बी अ गुड बाय अपॉर्चुनिटी। दिखाता है कि अब कुछ जोन से बाउंस कर रहा है तो ये अलर्ट लगा रखते, मैं ऊपर का डाला था, आज मिला था। ऊपर के टारगेट चेक करो, फर्स्ट 1275, अभी यहाँ पे एंट्री मिलती है तो 1275 लेने की जरूरत नहीं है। एक 1380 का और बाद में 1500 का टारगेट मिल जाएगा। क्लियर है? तो ग्लोबल डेथ मेरी भी लिस्ट में है। नेक्स्ट, फैंटेस्टिक हो गए। तो अभी सिंपली गाइज यू नो नाउ कि क्या करना है, कैसे करना है, चीजें समझ में आ रही होंगी आपको। तो अभी से आपको यू डोंट नीड एनी बडीज हेल्प बिफोर इन्वेस्टिंग। कोई किसने पूछा तो आप आज बता सकते हो कि अब कब इन्वेस्ट करना है। सिंपली निफ्टी में जाना, 240 EMA टैप करना, जब उसके ऊपर मार्केट आएगा, सरवाइव होगा, खाली ऊपर नहीं आने दो, जब 4-5 दिन रुको, हैव पेशेंस। प्रॉब्लम यहाँ पे है कि फोमो, मतलब मार्केट जैसे ऊपर आता है या फिर स्टॉक की प्राइस अप होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई पर्टिकुलर स्टॉक को देख रहे हो, आपके दिमाग में चल रहा है कि इसको मुझे ये 500 के लेवल पे लेना है, बराबर है, और वो देखते देखते 520, 525, 530 लेवल पे आ जाता है, फिर आप पैनिक होने लगते हो। पैनिक कौन होता है? जिसके पास नॉलेज नहीं है। इट्स ओके okay। आज के पहले आपने कभी चार्ट्स नहीं देखे थे, आपको कुछ चीजें मालूम नहीं थी, कब कैसे एनालाइज करना मालूम नहीं था, तब बात अलग थी। अभी नाउ यू हैव प्रॉपर नॉलेज की कैसे चीजें करनी है। तो भले वो 500 के लेवल पे है, अभी लोअर लेवल पे मिल रहा है, लेकिन वो 240 के नीचे है, नहीं 50 और 100 का क्रॉस ओवर हुआ है, फॉर एग्जाम्पल। सर, बीकाजी इंटरनेशनल, विपिन, हाँ एक मिनट डिस्कस करते हैं। जब क्रॉस ओवर होगा, तो जब क्रॉस ओवर होगा तब वो फैक्ट में आएगा, तब आपको रडार में आएगा, भले वो 525 को मिले, 550 को मिले। अगर 500 में बेट ले ली तो अभी वो जुआ है, गैम्बलिंग है कि दोनों साइड में जा सकता है, अप भी डाउन भी। ऊपर गया तो ठीक है, लेकिन 500 से 450 आया, देन यू हैव टू होल्ड, टाइम लॉस, मनी लॉस। 525 से 550 में लोगे, पॉसिबिलिटी कि 600 जाए, 650 जाए, वो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, जाएगा कि जाएगा वो बाद में की बात है, लेकिन नाउ वी हैव अ मोर प्रोबेबिलिटी कि ये ऊपर के बाजू चला जाए। सिंपल है। ओके, जस्ट अ मिनट, एक स्टूडेंट का स्टॉक देखते हैं। विपिन में बाहर निकला था एक्चुअली, मालूम है ना आपको। मिनट, बीका जी का इशू हुआ था, आई डोंट नो व्हाई। बीका जी का मैंने दिया था, तब लिया था आपने? खुश। ये बीका जी इंटरनेशनल गाइज मैंने यहाँ पे लिया था एडवांस सेटअप के हिसाब से। और जब मैंने दिया, होता है गलतियां हमसे भी होंगी, हम भी लॉसेस में जाते, सबको लगेगा सर मतलब तो ये पैसे छापते होंगे कंटिन्यू, ऐसा नहीं है, लॉसेस तो होते ही है, आपको बाइंग साइड में रहना है। अच्छा, वेरी गुड, आपने अभी 605 में लिया है, तो गुड। टीएसएल करते जाओ। कौन से सेटअप में कर रहे हो विपिन ट्रेड, कौन सा सेटअप यूज कर रहे हो उसके लिए? ये मैंने यहां पे लिया, अभी आप ऑब्जर्व करना। हाँ, कुछ लॉजिक था यहाँ पे लेने का। लेट मी रिमूव दिस प्राइसिंग। ये यहाँ पे लिया था, मस्त उसने बेस बनाया था, सब कुछ बनाया था, लास्ट के इसका ये पूरा का पूरा चार्ट देखो ना, ये कब से देखो, जून से लेके ऑब्जर्व करना। यहाँ पे एक बार भी गैप अप नहीं है, गैप डाउन नहीं है बड़ा वाला। आई डोंट नो, सडनली हमने कॉल लिया और दूसरे दिन ये नीचे ओपन हुआ था। नो लॉजिक। तो यस, हमने थोड़ा लॉस बुक करके बाहर निकले इसमें से, बट इसमें कुछ लॉजिक नहीं था। तो 605 में अगर आपका बाय है विपिन, ट्रेल करते रहो, अभी 630 के आसपास एटलीस्ट करके रखना। ओके, करंटली एट 677 लेवल। टेसल करो, मतलब अगर नीचे, क्योंकि ये करंटली मुझे डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। अगर आप अपना, क्योंकि अपना सेटअप, अपने एडवांस सेटअप भी तोड़ दिया उसने विपिन, इसलिए मैंने बाद में एग्जिट का कॉल दे दिया था। तो ये फिलहाल डाउन ट्रेंड में है, तो अगर इसमें प्रॉफिट मिल रहा है तो वो टाइट टेसल रखना। बिकॉज अगेन अभी ये वाला जो जोन है, अभी निकाल ही देता हूं, मतलब नहीं है। अभी जो इसने ये गैप क्रिएट किया हुआ है, यहां से ये वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। अगर इसके ऊपर जाता है, आप टेसल के रखोगे, तो फिर चांसेस बनेंगे कि जो मैंने पहले प्लान किया था कि ये वाले टारगेट मिलेंगे, दिस वन और दिस वन। लेकिन उसके लिए इसको पहले इसके ऊपर निकलना पड़ेगा, फिर ये नीचे आके वापस ये टैप करेगा। समझ में आ रहा है विपिन? क्लियर हुआ?
दिस इज द अल्टीमेट वे। फिलहाल की आपको नसीब से चलो आपकी एंट्री हुई और आपको प्रॉफिट में हो, तो टीएसएल टाइट रखो। जितना प्रॉफिट मिले भले शायद पॉसिबल है कि नीचे आए वापिस ऊपर जाए, चलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी क्या दिख रही है, पूरा डाउन चैनल में दिख रहा है आपको। और एडवांस सेटअप में सुपर आरएसएम में पहले अच्छा था, फ्लैग में भी था अपने, सुपर फ्लैग में, लेकिन वो तोड़ दिया तब मैंने एग्जिट दे दिया इसमें। एंड आई डोंट नो व्हाई दिस डाउन, मैंने न्यूज भी चेक की, कोई न्यूज नहीं थी, कुछ नहीं थी, नहीं कोई प्रमोटर का सेलिंग था। चलो एनी हाउ ठीक है गाइस, खुश। तो चीजें क्लियर हुई होंगी, आई होप दिस विल हेल्पफुल टू यू। कुछ आपको हेल्प को चाहिए होगी, कुछ जरूर पूछनी होगी, तो प्लीज अपना जो नंबर है वहां पे मैं यहाँ पे दे देता हूँ, 86919, फिलहाल चेंज हुआ है 64। ये अपना व्हाट्सअप नंबर है, आपको कुछ भी चीज की जरूरत होगी, कुछ हेल्प चाहिए होगी, कुछ पूछना होगा, तो ये नंबर व्हाट्सअप कर देना, मी और माई टीम विल हेल्प यू आउट। ओके, एनीबडी एनी डाउट्स आज के लिए, नहीं तो आज का वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी और दिस विल हेल्पफुल फॉर यू, यूज करना, और आगे जाके फ्यूचर में बताना कि ये चीज ने आपको कितना हेल्प किया। पैसा कमाओगे तो बताना, मुझे को देना नहीं है, अगर पैसा कभी यार फ्यूचर में कमाओगे तो याद रखना। हेलो। कुछ डिफिकल्टी तो पूछो, अदर विल वाइंड अप। नंबर सर, नंबर चाहिए था एक बार। नंबर। ओके, चलो या, लवली, अच्छा इतना ही गाइस, बाय बाय, सिया, लव यू ऑल, सी यू नेक्स्ट टाइम। होता है अच्छा तो नेक्स्ट मंथ में प्लान करते हैं, अभी तो नहीं, हम ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कशंस करेंगे। ओके, या, चलिए बाय बाय।